ससुर का घर, बहुओं के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी। सोहन और रीमा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर प्रकाश जी को लेके बस 3 ही लोग थे। इस घर को सोहन के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई में घर लेना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी मुश्किल है। जब सोहन कॉलेज में था तब माँ दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। घर में एक नौकरानी थी जो सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए नौकरानी का दिन भर घर में रहना रीमा को पसंद नहीं था। इसलिए अब वह सुबह का खाना बना के कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती, जिससे उसकी गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे ससुर जी ये सोचकर कर लिया करते थे कि बहू की मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर रीमा ने सोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को किसी आश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। सोहन ने रीमा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ 1 हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान नौकरानी भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, रीमा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब सोहन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और रीमा का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन ही खत्म हो गई थी। लेकिन घर में तो काम तो अभी भी करने थे। ससुर जी की गैर हाजिरी से रीमा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन सोहन रीमा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। रीमा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। सोहन रीमा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर जाता है। एक आदमी सोहन के हाथों में एक चाबी देता है। सोहन उस चाबी को लेकर एक चौल में जाता है और एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर अलग रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। फिलहाल आमदनी के हिसाब से हम इसी को एफर्ड कर सकते हैं। सोहन का यह व्यवहार रीमा के समझ में नहीं आया और चौंकते हुए कहती है, हमारे पास तो अपना घर है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे? सोहन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ और बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते रीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने सोहन से कहा, माना कि यह घर माँ और बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं बनता? सोहन ने कहा, बिल्कुल हक बनता है, लेकिन माँ और बाबूजी के बाद। जब तक वह जिंदा हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आनी चाहिए। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूलकर स्वार्थी होना क्या ठीक होता है? रीमा के पास सोहन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए इतना नीचे
गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में कैसे आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। रीमा सोहन से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोहन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू की यह वार्तालाप प्रकाश जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भगवान, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो सामने पिताजी खड़े थे। उनके हाथों में पकड़ी हुई थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध आ रही थी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। रीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। सीख। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात पर चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते, जो कि हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। आशा है कि दोस्तों आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी कहानी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।